जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आशा कर रहा हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होते जा रहे होंगे। जैसा कि हम लोग बात किए थे पहली वीडियो में कि मैं हर एक चैप्टर को, ये जो चैप्टर है आपके पास टाइम एंड डिस्टेंस को, मैं हर एक पार्ट में कोई एक नया कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। तो मैं वैसे ही एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आ गया हूं आपके सामने। वो क्या है कि चोर पुलिस की भागने की दौड़ में एक सवाल आप अपना पक्का कर लो और इससे क्वेश्चन ये समझ लेना कि आना ही आना है। चोर पुलिस वाले कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कुत्ते बिल्ली के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ये हमेशा समझना, कुत्ते बिल्ली यानी ऐसे नहीं बोल सकते, माने यानी बिल्ली को कुत्ता क्या करता है, इस रफ्तार से पकड़ता है। ये सारी चीजें हम लोग इन सब चीजों में इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, एक नंबर पक्का कर लो। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक बने रहना और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप क्लियर करोगे। मैं ये वादा करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही सरल तरीके से आप बना सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज के बाद दिक्कत नहीं होने वाली है। लास्ट तक वीडियो में बने रहो, लास्ट तक वीडियो में बने रहोगे। जो आपके पास 24 में एग्जाम हो गया है, आपके पास जीडी का 23 में एग्जाम हो रखा है जीडी का, ये सारे क्वेश्चन हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ये देखो आपके पास ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये जो क्वेश्चन है आपके पास एसएससी जीडी 2024 में पूछ रखा क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से शुरू करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं तब तक ये सारी चीजें नहीं समझ में आएगी। ये चीजें हो क्या रहा है कि चोर भाग रहा है, पुलिस पकड़ रही है, इतने बजे पकड़ रही है, इतने घंटे में पकड़ रही है। तीन ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि अगर चोर पकड़ा गया तो कितने समय में पकड़ा गया, ठीक है, कितनी दूरी पे पकड़ा गया, पुलिस कितना दूर भगा, चोर कितना दूर भगा, कितने बजे पकड़ा गया। ये सारे टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे और करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। तो चलते हैं और समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो यहां पे आपके पास है कॉन्सेप्ट, हमारे पास है कि यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो लगता है रिलेटिव स्पीड का। किसका लगता है? रिलेटिव स्पीड। किसका लगता है बेटा? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है यहां पे। रिलेटिव स्पीड यानी हम बोलते हैं इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल। क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट यहां पे लगता है। सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड या फिर रिलेटिव मोशन, ये कहलाता क्या है, इन सारी चीजों को समझते हैं। तो लिखना आप एक बार, जो बच्चा लिख रहा है उन सारी चीजों को, नोट्स जो बना रहा है आप लोग लिखना। मैं इस सारी चीजों को लिख भी देता हूं कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट आप ऐसे लिख सकते थे, मूव at the same time, at the same time आप ये बोल सकते हो कि दो वस्तुएं या फिर दो चीजें, दो कार, दो रेलगाड़ी, दो चीज, जो भी चीजें हो, मूव करियो एक ही समय पे, तो वो सारी चीजें वो किसके अंतर्गत आती है? वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? वो आती है सापेक्ष चाल के अंतर्गत। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा कि दो चीजें होंगी कि एक दो चीज होंगी कि आपके पास दोनों चीजें एक ही दिशा में चल रही हो, या फिर एक जो कॉन्सेप्ट होगा, दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा कि दोनों चीजें जो चल रही होंगी वो विपरीत डायरेक्शन में चल रही होंगी। दोनों चीजें क्या चल रही होंगी? विपरीत डायरेक्शन में चल रही होंगी। तो यहां पे आपके पास है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, स्पीड s1 और किससे? s2 से। यहां पे चल रही है स्पीड s1 और किससे? s2 से, विपरीत डायरेक्शन में। तो अगर वो आपके पास सेम डायरेक्शन में चलेगी तो आप ये समझ लेना कि हमेशा उस स्पीड को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर वो विपरीत डायरेक्शन में चल रही है तो हमेशा उस स्पीड को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये दोनों चीजें आप लोग क्या करना, समझना इन सारी चीजों में। बाकी आप लोग जानते हो कि कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है वो केवल और केवल यूज होने वाला है एक ही फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि हम उसी चीज का क्या पढ़ रहे हैं? हम उसी चीज का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस अपॉन क्या चीज बाबू? टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम इसी चीज का क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला यही आने वाला है। अगर जिसको कॉन्सेप्ट नोट करना है एक बार नोट कर लेना कि सापेक्ष चाल या फिर रिलेटिव मोशन क्या कहलाता है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव एट द सेम टाइम। ये जरूर वर्ड याद रखना कि आपके पास एक ही बिंदु से एक ही समय पे दो चीजें आपके पास चल रही है, तो वो सारी चीजें क्या कहलाती है? सापेक्ष चाल। तो समझते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके पास मैं उठाता हूं और दिखाता हूं आपके पास एक क्वेश्चन है। जैसे मैं ये बोलता हूं कि आपके पास ये क्वेश्चन पढ़ो, इस सारी चीजों को क्या बोल रहा है कि अमित और सुमित, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में करा रखा है। उस टाइम पे मैंने रिलेटिव स्पीड का हमने जिक्र नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि वहां पे हमें ये लग रहा था कि जब अगर हम बेसिक चीज करा रहे हैं तो बेसिक वे से हम कराएं। ठीक है, जब ये वीडियो लेकर के आएंगे उस टाइम पे हम बता देंगे कि ये सारी चीजें क्या कहलाती है। ठीक है, अब ये समझना इसने क्या बोल रखा है कि आपके पास अमित और सुमित एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं।
ठीक है। अब 4 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे हमें यह बताना है। तो देखना कि आपके पास एक अमित है, मान लो कि वो इधर जा रहा होगा, और एक जो है ना सुमित, वो मान लो क्या जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। अब ये बताना ये क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो विपरीत दिशा में यानी एक तो यहां पे है और एक तो यहां पे है, तो इन दोनों के बीच की हमें क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है कि तो कितना डिस्टेंस चला होगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान समझना कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। लेकिन अब यहां पे डिस्टेंस इज इक्वल टू जो होगा ना वो होगा आरएस का मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अब ये समझना रिलेटिव स्पीड क्या होगी कि अगर ये दोनों विपरीत दिशा में है तो स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी, और अगर अब सेम डायरेक्शन में तो स्पीड क्या होगी, आपके पास माइनस होगी। ये दोनों चीजें आप याद रखोगे। देखना तो रिलेटिव स्पीड ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, तो 6 + 4 इनटू टाइम कितना बोल रखे, 4 घंटे बाद। तो 4 घंटे बाद तो 10 × 4 ये जो होंगे वो 40 किलोमीटर की दूरी पे होंगे। 40 किलोमीटर की दूरी पे ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा ये सारी चीजें, ठीक है। अगर समझ में आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। चोर पुलिस के भाग दौड़ में 1 नंबर अपना पक्का कर लो, आज की क्लास में ये समझ लेना, ठीक है। तो चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे समझते हैं। एक क्वेश्चन आप ट्राई करो, जब भी ट्राई किया करो ना वीडियो को पॉज कर लिया करो, उसके बाद देखा करो कि हाँ हमसे ये क्या सही हो रहा है। ये किस में पूछ रखा है, सीएमटी जून 2023 में पूछ रखा है, और ये क्वेश्चन कहां पूछ रखा है, सीपीओ में पूछ रखा है, सीपीओ 2022 में। देख लो सीपीओ ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, और ये आपके पास 10th लेवल का एग्जाम होता है, एमटीएस, ठीक है। आप करो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, रोको और उन सारी चीजों को करो, ठीक है। क्या बोल रहा है आपके पास, ध्यान समझना कि आपके पास जो ये बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि P और Q एक ही बिंदु और एक ही समय में 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 16 किलोमीटर के साल से चलना शुरू करते हैं। यदि वे दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो 4 घंटे बाद, फिर से वही चीज कि ये दोनों जो चल रहे हैं वो एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों जो चल रहे हैं एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। बस ये फर्क इतना में है कि ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और ये जो चल रहा है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। अब ये बोल रहा है कि 4 घंटे बाद, तो समझना कि 4 घंटे बाद ये कितने दूरी पे होंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू क्या चीज, टाइम। अब रिलेटिव स्पीड की बात जो आ गई, रिलेटिव स्पीड की जो बात आई है वो क्या आई है, ध्यान समझना। रिलेटिव स्पीड क्या है, एक डायरेक्शन में है, तो ये चीजें क्या होगी, सब्सट्रैक्ट होगी। तो देखना 20 में से 16 गया, 20 में से 16 लेकर के जाओ और मल्टीप्लाई करो 4 से, यानी ये आपके पास 4 × 4, यानी ये कितने किलोमीटर पे होंगे, ये होंगे 16 किलोमीटर पे एक दूसरे के दूरी पे होंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होगी, ये दोनों चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है आपके पास रिलेटिव स्पीड का, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ध्यान समझना एक चीज है और मैं बता दूं आपके पास कि जब भी इसमें अगर डिस्टेंस पूछेगा ना, अगर आपके पास टाइम पूछेगा तो मैं एक यहां पे बता दूं, जैसे देखो अगर आपके पास कहीं पे भी टाइम पूछ रहा है ना, इसमें कहीं पे भी अगर टाइम पूछ रहा है तो आप ये हमेशा ध्यान रखना कि डिस्टेंस का डिफरेंस हम करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, और नीचे करेंगे क्या चीज, रिलेटिव स्पीड। क्या रहेगा बाबू, रिलेटिव स्पीड। तो वो निकल के क्या आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा टाइम, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आप लिख लेना, ये भी आप एक कॉन्सेप्ट बना करके नोट कर सकते हो, ठीक है। समझना इस सारी चीजों को, जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझना कि यहां पे आपके पास जो है ना, यहां पे आपके पास जो है वो क्या बोल रहा है, आपके पास एक क्वेश्चन देखो, सीजीएल का ही क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, सीजीएल का क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान समझना। देखो ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, एक बार दिमाग में क्या करो, दिमाग में आप ये बोला करो कि हाँ ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, कम से कम 3 बार क्वेश्चन को पढ़ा करो। 3 बार पढ़ लोगे क्लियरिटी आ जाती है क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। कि एक पुलिसकर्मी से 97 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। देखना ये पुलिस है और यहां 97 मीटर की दूरी पे क्या है, चोर है, ठीक है। ये जो है ना ये है पुलिसमैन और यहां पे आपके पास एक थीप है, चोर को देखता है, ठीक है। कितने मीटर की दूरी पे देखता है बाबू, 97 मीटर की दूरी पे देखता है, 97 मीटर की दूरी पे। चलो अब ये बोल रहा है कि यहां पे और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 21 किलोमीटर और 23 किलोमीटर। ये जो भागना शुरू करता है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागना चालू करता है, और ये जो इसका पीछा कर रहा है वो कितने, 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कितने समय बाद
ये चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। ठीक है, तो कितने समय बाद बोल रहा है, तो मैंने आपसे अभी बोला कि टाइम इक्वल्स टू जो होता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 97, और नीचे क्या आएगा बेटा, रिलेटिव स्पीड। तो देखना 97 रिलेटिव स्पीड। अब ये देखो क्या ये दोनों एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, क्या ये दोनों एक डायरेक्शन, भाई ऑफिसी बात है कि चोर और पुलिस है तो भाई अपोजिट डायरेक्शन तो होंगे नहीं, है कि नहीं। चोर ऐसे तो थोड़ी ना आएगा कि मेरे को पकड़ लो, ऐसा तो कुछ नहीं है। चोर जैसा ही देखेगा वो भागेगा, यानी ये दोनों जो होंगे ना एक डायरेक्शन में होंगे। एक डायरेक्शन में होंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों के स्पीड को माइनस करेंगे। तो 23 में से 21 गया, 23 में से 21 गया तो 97 अपॉन में ये कितना हो गया 2, 48 दूना 96, 48.5 सेकंड में क्या करेगा वो चोर क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा 48.5 सेकंड में। गजब ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि कितने समय में पकड़ा जाएगा, कितनी दूरी पे पकड़ा जाएगा, फिर पुलिस कितना दूर चला और चोर कितना दूर भागा। ठीक है, आप 3-4 टाइप क्वेश्चन, 3-4 वर्ड आप अपने दिमाग में बैठा लो कि इन सारे टाइप से क्वेश्चन हमें बनते ही बनते हैं और हमें क्वेश्चन कैसे निकालते हैं आज ये सारी चीजें हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, आपके पास सीजीएल एग्जाम में पूछ रखा है और कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही है चीजें। ठीक है, समझते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन और करो, आ जाते हैं शुरू से। आपके पास देखो एसएससी जीडी 2023 में पूछ रखा है, एसएससी जीडी 2023 में पूछ रखा है। कितना शानदार सा क्वेश्चन और कितना अच्छे तरीके से आप इन सारी चीजों को बनाओगे। एक बार फोकस करना, एक बार फोकस करना इन सारी चीजों पे। और देखो क्या ये बोल रहा है, ध्यान समझना कि एक चोर को एक पुलिस 100 मीटर की दूरी से देख लेता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे और आपके पास पुलिसकर्मी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे है तो चोर पकड़ने से पहले वह कितना दूरी, देखना ये टाइप चेंज हो गया, ये टाइप क्या हो गया, दूसरा हो गया। समझना कि यहां पे है पुलिसकर्मी और यहां पे है चोर, कितना मीटर की दूरी है, 100 मीटर की दूरी है दोनों के बीच में। ठीक है, अब यहां से ये जो भाग रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। कौन, पुलिस। चोर कितने, तो चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि पहले हमें टाइम चाहिए कि कितने समय में पकड़ा जाएगा, क्योंकि टाइम निकल जाएगा ना तो डिस्टेंस ऑटोमेटिक निकल के आ जाती है, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू जो होता है ना वो स्पीड इनटू क्या कर लेंगे हम लोग, टाइम कर लेंगे। देखना तो आपके पास ये दोनों कितने मीटर की दूरी पे है, 100। अब देखो फिर से मैं बोल दूं कि पुलिस ऐसे भाग रहा है तो चोर भी ऐसे भाग रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों क्या घटेगा, तो ये आपके पास जो निकल के आ जाएगा, ध्यान समझना, ये जो निकल के आ जाएगा ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा डिफरेंस आया। लेकिन हम उसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 बटे किससे, 18 से। ठीक है, तो ये देखना 5 दूना 100 और 10 दाइया 100, 180 सेकंड में चोर क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। 180 सेकंड में चोर क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में चेंज क्या कर दिया कि ये बोल रहा है कि पकड़ने से पहले ये कितना मीटर यानी x मीटर कितना दूरी भागा होगा चोर। तो देखना हमें बताना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू जो होता है ना स्पीड इनटू टाइम। देखो चोर की स्पीड कितनी है 8 और आपके पास टाइम इसने कितना दे रखा है 8। अब एक सच समझना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तब किस में चेंज होगा, तब ये चेंज होगा मीटर पर सेकंड में। और ये सेकंड आपके पास 180 है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो 18 दहा में कितना हो गया 180, 10 बचे 50, 8 पंचे 40, यानी ये जो भागा होगा वो 4000 मीटर भागा होगा आपके पास। 8 पंचे 40, सॉरी 8 पंचे 40, ये 400 मीटर भागा होगा। 8 पंचे 40, 400 मीटर, सॉरी 400 मीटर क्या होगा, ये दूर भागा होगा। ये सारी चीजें ठीक है, एक बार देख लो, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से आपने समझा है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, केवल और केवल हमने जो किया है वो केवल और केवल 2 या 3 स्टेप में करा है। लेकिन जो चीज मैं बता दूं कि आपके पास ये डायग्राम आपके दिमाग में बनना चाहिए कि हाँ ये चोर यहां से लेकर के यहां तक भागा होगा, पुलिस यहां से लेकर के यहां तक दौड़ा होगा और चोर यहां से और इतने दूरी पे पकड़ा गया। ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप ये अभी टाइम फिक्स करके आएगा ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, यही आपकी फीस है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख लो, पढ़ना इस क्वेश्चन को, चोर को पढ़ना। वैसे रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ में ये होता है कि चोर भाग गया, पुलिस खा करके मोटा हो गया और नहीं पकड़ पाया। ठीक है, समझते हैं
अगले चीज में, एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है, 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे 8 किलोमीटर प्रति घंटे 7 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ से चल रहा है तो कंफर्म है भाई कि पुलिस अगर तेज नहीं दौड़ेगा तो चोर पकड़ा कैसे जाएगा। तो यहाँ पे 8 किसका है, 8 आपके पास पुलिसकर्मी का है और ये आपके पास कितना है, 7 है। तो चोर पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी दौड़ना पड़ेगा, तो देखना फिर से वही वाली चीज समझना कि यहाँ पे आपके पास है दोनों जो है ना, दोनों जो है 800 मीटर की दूरी पे, 800 मीटर की दूरी पे। तो देखना ये भाग रहा है, ये जो भाग रहा है वो किस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 8 किलोमीटर प्रति, कौन है ये, पुलिस। और ये भाग रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कौन है, चोर। ठीक है, अब यहां पे देखना कि हमें पहले बताओ कि टाइम, हमें पहले बताओ टाइम। तो टाइम आपके पास हो गया 800 डिवाइडेड बाई, दोनों को माइनस करो, 8 में से 7 गया 1। लेकिन ये देखो ये मीटर में है, ये जो है ना ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 5/18 से क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे। तो देखना 16 पंचे 80, यह आपके पास जो हो गया ना 160, 16 पंचे 80, 160 इंटू कितना हो गया 18। ये जो हो गया ना ये क्या है, टाइम है। अब यहां पे समझना, इसने बोल रखा है कि यहां पे, मैं यहां पे फिगर बना दूं, यहां पे अगर चोर पकड़ा जाता है आफ्टर 1 इतना सेकेंड बाद, तो पुलिस जो है ना कितनी दूर दौड़ा हमें ये बताना है। तो देखना हमें डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू जो होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इसका कितना है 8, इसको चेंज करो 5/18, ये कितना चल रहा है 160 इंटू कितना आपके पास कितना है 18, 18 से 18 कैंसिल हो गया, 8 पंचे 40 और ये कितना हो गया 160, 16 चौका 64, यानी ये जो भगा वो 6400 मीटर। 6400 मीटर, ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या है, करेक्ट आंसर है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारी चीजें, स्पेस थोड़ी सी कम है बाबू, कवर किया करो, ये सारी चीजें समझा करो। ठीक है, जो वर्ड्स मैं बोलता हूं ना, जो वर्ड्स मैं बोलता हूं उस वर्ड्स पे फोकस किया करो, कान फोकस किया करो। ठीक है, कि हम जो वर्ड्स बोल रहे हैं ना वो सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ये कोना आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 160 गुणे 18। ठीक है, अब आप लोग कैलकुलेशन कर लेना और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके एक बार करने की कोशिश करो। रियल लाइफ में ये सारी चीजें नहीं होती, लेकिन हमें ये सारी चीजें समझनी है। एक बार कोशिश करो, एक बार कोशिश करो इस क्वेश्चन को। इसने क्या बोल रखा है कि एक चोर 15 मीटर पर सेकंड से भागना शुरू करता है, 12 सेकंड भागने के बाद, अब देखो ये वेट कर रहा था कि चोर भागे। ठीक है, यानी देखो चोर जो है ना 15 मीटर पर सेकंड की चाल से भागना शुरू करता है और 12 सेकंड भागने के बाद पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो बताना, पहले चोर को भागने दिया उसके बाद पकड़ना चालू किया, आप ऐसा समझना। तो ये आपके पास है, देखना यहां पे चोरी हुई, मान लो किसी चीज का, किसी का बाइक चुरा लिया और 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलना भागना शुरू करा है। तो यहां से लेकर के यहां तक आ गया 12 सेकंड में। तो देखना 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, तो आपके पास पहले डिस्टेंस निकाल दो कि चोर भागा कितना। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो स्पीड और इनटू क्या करेंगे, टाइम। तो 15 दूना 30 और 15 कम 15 18, यानी ये जो है ना चोर 180 मीटर क्या हो गया, भग गया। चोर 180 मीटर क्या हो गया, भग गया। कितने सेकंड बाद, 12 सेकंड बाद। अब 12 सेकंड बाद पुलिस को होश आई है कि हमें पकड़ना चाहिए, तो ये 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलना शुरू करा। लेकिन चोर अभी भी किस रफ्तार से चल रहा है, 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो चलना शुरू कर, मतलब वो चल ही रहा है, वो रुक रहा ही नहीं है। अब हमें चाहिए टाइम, पहले टाइम निकाल लो कि टाइम कितने टाइम पे वो पकड़ा जाएगा। तो देखना 180, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो स्पीड क्या होगा, माइनस 20 में से 15 गया, कितना बचा 5, तो 5 दिया 15 और 5 है 30, 36 सेकंड में ये पकड़ा जाएगा। चोर पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितने मीटर दौड़ेगा, तो मान लेते हैं कि यहां पे चोर पकड़ा गया, तो यहां से लेकर के यहां तक पुलिसकर्मी दौड़ा। तो देखना डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप जानते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू जानते हो स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। स्पीड चला 20, टाइम आपके पास 36 है, 36 दूना 72, 720 मीटर की दूरी क्या करेगा, तय करेगा। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या है, सी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। देख लो आपके पास ये दोनों क्वेश्चन ही रेगुलर क्वेश्चन थे, रेगुलर आपने क्वेश्चन करा है और इसी तरीके से आपने समझा है। बहुत अच्छे तरीके से आपको आनंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो क्या ही करना है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, ये सब चीजें ना भूलो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। एक बार करना इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को, देखते हैं होता है कि नहीं होता। एक बार ट्राई करो, देख लो। ये आपके पास इसने क्या बोल रखा है कि एक जो है चोर जो है ना 12 मीटर पर सेकंड की गति से भागना शुरू करता है, 10 सेकंड तक भागने के बाद
पुलिसकर्मी तब जागा है और उसके बाद वो चालू किया है। फिर दोनों क्वेश्चन ही सेम है। क्या बोल रखा है कि यहां से कितने सेकंड बाद हो शायद 10 सेकंड। तो देखना फिर से, बार दहा के कितना हो गया 20 से 120 मीटर की दूरी क्या हो गया, भाग गया। कौन भाग गया, चोर। अब ये चला है 14.5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, और कहां तक चला है, और ये कौन भाग रहा है, 12 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से भाग रहा है। तो समझना, टाइम पहले निकालना ना कि टाइम कितना निकल रहा है। तो 120, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2.5। तो ये आपके पास हो गया कि 120 यानी 1200 डिवाइड बाई 25, 25 दूना 25 चौक 100, फिर आपके 25 बटे 200, 48 सेकंड में ये क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। 48 सेकंड में ये पकड़ा जाएगा। पुलिसकर्मी को, चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो 48 सेकंड। इस बार डिस्टेंस उसने नहीं पूछ रखा, उसने केवल और केवल क्या पूछ रखा है, टाइम पूछ रखा है। और कितना अच्छे तरीके से आप बना रहे हो। चोर पुलिस के क्वेश्चन में आपको दिक्कत होना ही नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में पूछ रखे हैं, और 2025 के एग्जाम में भी पूछने के 100% चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन से आपके 1 नंबर बनने हैं। आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं ये सारी चीजें। इधर के क्वेश्चन हो गए, इधर क्वेश्चन हो गए। चलो बनाना शुरू करना, इस क्वेश्चन को बना करके दिखाओ। और ये क्वेश्चन कहां पे आ रखा है, सीजीएल में आ रखा है। बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए सीजीएल में, बताना। 10 के बच्चे अच्छे तरीके से बना रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इन सारी चीजों को। इसने क्या बोल रखा है कि एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी पे एक चैन स्नेचर को, अब यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो 500 मीटर है, 500 मीटर है। अब ये बोल रहा है कि यहां पे है पुलिसमैन, यहां पे है पुलिस, और यहां पे है कौन, थीप। समझना इस चीज को। अब ये बोल रहा है कि यहां पे शुरू करता है, ये कहां पे 5 मीटर पर सेकंड की गति से भागना, चैन स्नेचर ये 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है, और पुलिस जो है ना 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्या कर रही है, पीछा कर रही है। तो जब चैन स्नेचर पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा जाता है तो स्नेचर की दूरी, फिर से वही चीज कि हमें पहले बताओ कि टाइम, सो टाइम इक्वल्स टू जो होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड रिलेटिव स्पीड, दोनों एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो 15 में से 5 का कितना बचा, 10, यानी 50 सेकंड में चोर जो है ना पकड़ा जाएगा। लेकिन वो कितना दूरी भाग रहा है, हमें डिस्टेंस बताना है, यानी इस x की वैल्यू बतानी है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वो जो होता है रिलेटिव स्पीड नहीं बेटा, स्पीड, किसकी स्पीड, तो चोर भाग रहा है 5 के रफ्तार से, कितने सेकंड बाद पकड़ा जाता है, 50 सेकंड बाद। तो वो कितना चल लेगा, 250 मीटर की दूरी पे वो क्या होगा, पकड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या है, करेक्ट आंसर है बेटा। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होगी ये सारी चीजें, अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, यही आपकी फीस है। ये करोगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ोगे तो ये सारी चीजें आपको लाइव क्लासेस में प्रोवाइड की जाएगी। और बहुत अच्छे तरीके से एक नॉर्मल तरीके से मैंने बहुत अभी अच्छे चैप्टर रख रखे हैं आपके लिए। लाइव क्लासेस में आप आओगे, पूछोगे क्वेश्चन कि हाँ सर ये कैसे हुआ, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होगी ये चीजें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट समझते हैं 10th नंबर क्वेश्चन को करो, एक बार ट्राई करो आप अपने मन से, देखते हैं क्या आंसर होता है। एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके रुको, उसके बाद देखो कि आपके पास क्या सही हो रहा है, एक बार देखो आप अपने मन से, ठीक है। समझते हैं, देखना यहां पे इसने क्या बोल रखा है कि 450 मीटर की दूरी पे ये खड़ा है। कौन खड़ा है, चोर और पुलिस, ठीक है। एक साथ ही मिलते हैं दोनों लोग, चोर और पुलिस कहीं पे भी एक साथ मिलेंगे। अब देखना, एक आपके पास थीप दे रखा है, और यहां पे दे रखा है पुलिसमैन। अब दोनों की स्पीड की रेशियो दे रखी है, इसकी 7 है और इसकी कितनी है, 8 है। अब यहां पे देखना, ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि किस स्पीड से भाग रहा है, 7 और 8 की स्पीड से भाग रहा है। तो हम जानते हैं कि टाइम, पहले क्या निकाल लो, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, 450 मीटर। अभी देखो रेशियो में है तो हमें फिक्स नहीं है कि ये कितना है। तो आप बताओ 8 में से 7 का कितना बचा, 1, यानी ये 450 सेकंड में क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। 450 सेकंड में पकड़ा जाएगा। अब ये बोल रहा है कि पुलिसकर्मी कितनी दूर भागने के बाद चोर पकड़ा गया। तो देखना, हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू जो होता है, क्योंकि इसने पूछ रखा है कि यहां से लेकर के यहां तक गया, यहां से लेकर यहां, मान लो यहां पकड़ा गया, तो पुलिसकर्मी ने कितना दूर चला, हमें इसकी डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है पुलिस का, 8 है। टाइम कितना दे रहेगा, 450 कितना दे रहेगा बेटा, 50। लेकिन हमें जो बताना है ना, वो बताना है किसमें,
हमें बताना है किलोमीटर में, तो डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। जैसे डिवाइड करेंगे 1000 से, 0 से 0 कटा, ये कितना हो गया, तो ये आपके पास हो गया 20 पंचे 100, और यहां पे 9 पंचे 45, और भी कटेगा तो यस 4 पंचे 20 और 4 दूना 8, ये आपके पास 9 दूना 18 डिवाइडेड बाई 5। अब ये आपके पास कितना बचा, 5 दिया 15, 3, फिर आपके पास 5 6 30, 3.6 ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होगी ये चीजें, अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। और इस क्वेश्चन में आपके पास टाइम दे रखा है, और टाइम से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस भी आते हैं। और ये क्वेश्चन किस में पूछ रखा है, एसएससी जीडी 2025 में पूछ रखा है। कितने अच्छे तरीके से देखना, एक चोर दोपहर 2 बजे एक कार चुराता है। मान लो यहां पे उसने कार चुराया, अब क्या कर रहा है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, ठीक है। दोपहर 3 बजे मालिक को पता चलता है। देखना, 2 बजे कार चुराया, 1 घंटे बाद मालिक को पता चला, और ये किस रफ्तार से भाग रहा है, 70 के रफ्तार से भाग रहा है। तो ये समझना कि यहां से भागना शुरू कर गया और यहां पे आया, तो 1 घंटे में, हर 1 घंटे में 70 किलोमीटर चल रहा है, यानी 1 घंटा में वो कितना किलोमीटर चल गया, 70 किलोमीटर। अब क्योंकि इसको 3 बजे पता चला है, मालिक को 3 बजे पता चला है, तो ये 105 के रफ्तार से यहां से भागना चालू करता है। और अभी भी चोर किस रफ्तार से भाग रहा है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि पहले तो टाइम आप निकाल लो, पहले तो टाइम निकाल लो, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो 105 में से 70 गया, ये आपके पास कितना हो गया बाबू, 35, यानी ये 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ये जो है ना वो पकड़ा जाएगा, किसके द्वारा, मालिक के द्वारा। लेकिन 3 बजे पता चला, 3 बजे पता चला, 2 घंटे बाद पकड़ लिया, यानी चोर कितने बजे पकड़ा जाता है, 5 बजे। 3 के बाद 2 घंटे बाद क्या होगा, 5 बजे। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, आनंद आया। फिर से मैं एक बार बोलूंगा, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। शेयर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ोगे, देन हम लोग लाइव आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से और भी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही आनंद आया होगा, मैं आशा करता हूं ये सारी चीजें बहुत ही आनंद आया होगी। लेकिन एक चीज और समझना कि आप इन सब चीजों को फॉलो करो। करियर क्रैक हब टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो। इसको फॉलो करने से, इसको ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा सर, तो इसको ज्वाइन करने से ये फायदा होगा कि आपको मंथली मैगजीन आपको प्रोवाइड की जा रही है। सब चीजें हम लोग अपने खर्च से कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ भी चीज आपको अगल बगल से खरीदने की जरूरत नहीं है। मंथली मैगजीन आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है। करियर क्रैक हब इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करो, करियर क्रैक हब फेसबुक पेज को फॉलो करो, ताकि इस फॉलो करने से आपको कोई भी न्यूज, कोई भी चीजें आपको डिफेंस रिलेटेड या कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पे दी जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका एप्लीकेशन को करेंगे, ट्रेन के और बोट एंड स्ट्रीम को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए जय हिंद दोस्तों।